उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कमर कस ली है और उनका टारगेट है यूपी विधानसभा की 108 ऐसी सीटें जहां सपा पिछले 3 चुनावों से हारती हुई आ रही है। सपा का यह प्लान इतना तगड़ा है कि अगर ये सफल हो गया तो अखिलेश का सीएम बनना लगभग पक्का माना जा रहा है। आइए इस मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करते हैं कि आखिर सपा की रणनीति है क्या और ये बीजेपी को कैसे टक्कर दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। प्लान का बैकग्राउंड देखिए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में 37 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। यह सपा का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। इस जीत ने अखिलेश को कॉन्फिडेंस दिया कि अगर सही रणनीति बन गई तो बीजेपी का डबल इंजन फेल हो सकता है। सपा ने देखा कि उनकी पीढ़ी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक स्ट्रैटेजी काम कर गई। अब इसी फॉर्मूले को और पावरफुल करके अखिलेश 2027 में यूपी की गद्दी हासिल करना चाहते हैं। 108 सीटों पर फोकस क्यों? सपा ने उन 108 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है जहां वो साल 2012, साल 2017 और साल 2022 में नहीं जीत पाई थी। इन सीटों में लखनऊ कैंट, इलाहाबाद वेस्ट, नोएडा, आगरा कैंट और देवरिया जैसी कई सीट शामिल हैं। सपा ने इन सीटों पर हार के कारण जानने के लिए ऑब्जर्वर्स की टीमें बनाई हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोकल लीडर्स और वर्कर्स से फीडबैक ले रही हैं। उदाहरण के लिए फिरोजाबाद में ऑब्जर्वर ने हार की वजहों का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब सपा इतनी बारीकी से अपनी कमजोर सीटों पर काम कर रही है। सपा की नई रणनीति, अखिलेश का फोकस पीडीएफ फॉर्मूले को और शार्प करने पर है। इसमें पिछड़े दलित और मुस्लिम वोटरों के साथ साथ अब महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है। अखिलेश ने ऐलान किया है कि साल 2027 विधानसभा चुनाव में सपा ज्यादा से ज्यादा महिला कैंडिडेट्स को टिकट देगी। साथ ही अगर सपा की सरकार बनी तो पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए खास रिफॉर्म्स होंगे। ये कदम महिलाओं को लुभाने की कोशिश में है क्योंकि ये वोट बैंक भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने महिलाओं को 3,000 रुपए देने का भी वादा कर दिया है। साथ ही अखिलेश ने साफ कर दिया है कि सपा 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ से सपा को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ था। अब वो इसी अलायंस को और मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सीट शेयरिंग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अखिलेश ने कहा कि जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा। बीजेपी को कैसे टक्कर देगी सपा? बीजेपी भी साल 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी से कम सीटें जीतने पर मंथन कर रही है और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है, लेकिन सपा का फायदा यह है कि उसने अभी से ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश की रणनीति में डिजिटल मोर्चा भी शामिल है, जहां वो सोशल मीडिया और डेटा एनालिसिस का यूज करके बीजेपी को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही वो जातिगत और जेंडर पॉलिटिक्स को बैलेंस करके बीजेपी के ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। क्या बनेंगे अखिलेश सीएम? सपा का 108 सीटों वाला प्लान अगर सक्सेस हुआ तो यूपी में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अखिलेश की पीडीए स्ट्रैटेजी, इंडिया गठबंधन और ग्राउंड लेवल की मेहनत उन्हें गद्दी के करीब ले जा सकती है, लेकिन बीजेपी भी इसमें चुप नहीं बैठेगी। योगी और मोदी की जोड़ी के सामने अखिलेश को कड़ी मेहनत करनी होगी।